मैंने भी अब सर्दियों वाले कपड़े निकाल लिए हैं और कल जो निकाले थे उनको धूप लगवाई थी, तो उसमें से आज ये अपना जो सर्दी की स्वेट शर्ट है वो निकाल के पहन ली, क्योंकि ज़्यादा ठंड तो नहीं है बट फिर भी है, जो मॉर्निंग और नाइट की होती है, सुबह और रात को तो होती है, दोपहर में धूप लग जाती है बट इतनी ठंड नहीं होती है दोपहर में। तो अभी बस सर्दी बस जल्दी जल्दी से आए, क्योंकि सब कुछ आ गया है मार्केट में, रेवड़ी, मूंगफली और क्या कहते हैं गच्चक हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो सर्दियों में लोग एंजॉय करते हैं सब आ गई, लेकिन सर्दी अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आई है। राधे राधे आप सभी को। और आज का जो ब्लॉग है 75 हार्ड चैलेंज की जर्नी में, वो है ब्लॉग नंबर 8 और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के ब्लॉग में। तो मैंने अभी नहा धो लिया, सब कुछ कर लिया है और आज है देव उठानी एकादशी और साथ ही साथ है तुलसी विवाह भी। तो आप सभी को देव उठानी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ खाटू श्याम जी का भी आज जन्मदिन है, तो आपको उनके जन्मदिन की भी बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान जो है सबके जीवन में खुशियाँ लाए, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, जिसको जिस चीज़ की कमी है, शांति, और साथ ही साथ सद्बुद्धि और सही मार्ग हर किसी को दिखाए। तो आज का ब्लॉग हम करेंगे शुरुआत यहीं से कि मैंने पूजा पाठ अब सब कर लिया है, देखिए। और आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो ज़्यादा कुछ करा नहीं मैंने, मतलब नॉर्मली मैं जैसे रखती हूँ वैसे। और साथ ही साथ आज तुलसी विवाह भी है, तो साथ में मेरा बेटा बोल रहा था कि अभी ना हमारे यहाँ से बारात निकली थी, तो शालीग्राम जी की, क्योंकि तुलसी जी का विवाह है तो कई लोग करते हैं बड़े उस पर, जैसे नॉर्मल अपनी बेटियों की या बेटों की शादी करते हैं वैसे ही मेरे बेटे कह रहा आप नहीं करोगे, तो मैंने उसको बोला कि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं उनका विवाह करा सकूँ, तो मैं जैसे नॉर्मल पूजा करती हूँ वैसे करके उनको उनके विवाह की जो है शुभेच्छा, मतलब बधाई और वो दे सकती हूँ, और पूजा जो नॉर्मल कर सकती हूँ वो मैं नहीं करी। उसके अलावा मैं मानती हूँ कि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका विवाह करा सकूँ, जिन्होंने मुझे इस जो है पृथ्वी पे, इस धरती पे भेजा है मेरे अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, तो मेरे में उतना तो सामर्थ्य नहीं है। सो जो कर सकते हैं वो करें, वो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सब लोग के अपने अपने थॉट होते हैं, इसमें मैं कोई राय देने वाली नहीं होती हूँ, बट मैंने अपना बताया। हाँ, तो अब मैंने जो है दूध अपने लिए गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि आज एकादशी तो चाय वगैरह तो नहीं पी सकते हैं, तो साथ ही साथ दूध रखा है, और मैं वो सील के लड्डू जो नवरात्रों में मिलते हैं वो मैं लेके आई थी रात को, तो मैं वही खाऊंगी और उसके बाद करूँगी बाकी का काम, क्योंकि काम मेरा अभी तक हुआ नहीं है। फटाफट मैं पहले वो खा लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं अपना बाकी का काम करती हूँ। और साथ ही में शाम के भोग के लिए मुझे बनानी है बर्फ़ी, तो वो उसकी भी तैयारी करेंगे, और मिल्क वाली जो होती है ना, दूध वाली बर्फ़ी जिसको बोलते हैं, वो बनाऊंगी। सो पहले मैं कर लेती हूँ अपना फलाहार, उसके बाद आपसे मिलती हूँ बाद में। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए ज़रा। तो ये है हमारे ठाकुर जी के जो राधा रानी के सर्दियों के कपड़े, यानी कि सर्दियों के वस्त्र। ये मेरी छोटी बहन है, उसने बना के भेजे थे मेरे को लास्ट ईयर, बट उस टाइम मुझे इतना नहीं पता था कि क्या कहते हैं हमारे जो ठाकुर जी हैं, मतलब वो एक थोड़े से छोटे हैं और एक थोड़े से बड़े हैं, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने उसको बोल दिया कि इतने इतने, मतलब जैसे मार्केट में मिलता है ना, आप लेने जाओ जैसे वृंदावन वगैरह में, तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग हो, तो मुझे उनका नहीं पता था प्रॉपर साइज़, तो मैंने बोल दिया इतने इतने हैं, तो वो बना दिए। अब आप ये देखो, ये और ये जो मतलब बड़ी बड़ी ड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, बट मैंने फिर भी रखा हुआ है, और मैंने कल ही निकाला था, तो हवा लगवाने के लिए, क्योंकि धो धा के तो रखी हुई है, लेकिन फिर भी हवा लगवा के मैं रख देता। अब मैंने ठाकुर जी को दोनों जो हमारे हैं, देखो माधव और गोपाल जी, इनको पहना दिए स्नान करा के, और हमारी जो राधा रानी है देखिए, इनको भी मतलब ऊपर से तो उनकी जो ओढ़नी है उनको जो दे रखा है दुपट्टा, वो करा हुआ है कवर, लेकिन पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या करा, सिर्फ जो ऊपर की उनकी जैकेट अलग थी तो वो पहना दी, और भोग वोग लगा के मतलब जो पूजा है वो सब कर ली है। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए मतलब खुद का जो दूध गर्म किया है वो करने, और मेरा काम अभी देखा जाए तो सारा बिखरा पड़ा, मुझे सब करना है अभी, क्योंकि मेरा बेटा आज भी ट्यूशन नहीं जा पाया, वो सॉरी स्कूल नहीं जा पाया मेरी वजह से ही, सारा कुछ बिखेर रखा है, लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आता है। तो सारा मेरे जो बिस्तर वगैरह है सब सेट करने के लिए भी पड़े हुए थे, लेकिन मैं भी फटाफट अपना जो दूध है वो पीऊँगी, साथ में जो सिल के लड्डू है आपको दिखाती हूँ। ये तो ये मैं खाऊंगी, साथ में लूँगी दूध, और फटाफट खाने के बाद उस जो काम सारा पड़ा हुआ है बिखरा हुआ है उसको करेंगे, क्योंकि मैंने सुबह सुबह कुछ करा नहीं। मेरी ना बैक पेन बहुत, पता नहीं क्या हो गया है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है, तभी मेरे को लगा शायद ठंड लग गई है कमर में, अभी इतनी ठंड आई नहीं है फिर भी। और कुछ हमारा जो इस साइड का जो पुराने टाइप के गद्दे नहीं होते थे, हम लोग रुई डलवा के बनवाते थे पहले के टाइम पे, मम्मी वगैरह दादी जो होते, तो वैसे यहाँ पे भी बनाए हो, पर वो गद्दा बहुत ज़्यादा, मतलब बीच बीच में से ना उसकी मेरे ख्याल से रुई टूट गई है, तो इस वजह से वो कई जगह पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो उसकी वजह से पूरा जो है बैक पेन होने लग जाता है, और इस वजह से मैं आज सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाई, और मेरे बेटा की आज स्कूल की छुट्टी हो गई। सो अब मैं फटाफट जा रही हूँ खाने के लिए, और फिर आपसे करते थोड़ी देर बाद में। जी मेरा जो फलाहार है वो हो चुका था, तो उसके बाद फ़ोन ले लिया मेरे बेटे ने, जब तक मैंने कर रही थी उसने ले लिया, क्योंकि वो आज स्कूल नहीं गया था, तो उसको अपना वर्क कंप्लीट करना था, ट्यूशन जाना है, तो इसलिए तो उसने अपने फ्रेंड से वर्क मंगवाया, और वो काम अपना कंप्लीट कर रहा था फ़ोन में से, अपनी कॉपी वगैरह में जो असाइनमेंट वगैरह आए हुए हैं वो सब। तो तब तक मैंने अपना जो बाकी का काम था, मेरा झाड़ू वगैरह लगाना था, वो सब मैंने कर लिया, और
साथ ही साथ उसके बाद जब तक मैं कर रही थी और वो भी कर रहा था, उसका हो गया ट्यूशन का टाइम, तो मैं उसको ट्यूशन छोड़ने चली गई थी। ट्यूशन छोड़ के जस्ट अभी आके मैं बैठी ही थी, तो मैंने कहा आगे कभी कर लो बीच का मैं भूल ही गई कि शूट करना है। तो अब मैं फ्री हूँ तो मैं बैठी हुई हूँ। बाकी क्योंकि आज एकादशी है, देवोत्थानी एकादशी है, और साथ ही में तुलसी विवाह भी है और खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी है, तो काम तो ज़्यादा था नहीं। मैं शाम को बनाऊंगी, बर्फ़ी बनानी है मुझे उनके भोग के लिए, तो बर्फ़ी बनाऊंगी या हलवा, कुछ देखते हैं क्या बनाते हैं, तो वो बनाऊंगी। और अब मैं बैठी फ्री, तो मैंने कहा चलो बुक पढ़ लेते हैं अपनी। जो बीच का रात का टास्क है वो मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं कर सकती हूँ। उसके बाद तो रात को डिनर भी बनाना है, और फिर साथ में अपने लिए तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड और बेटा ही करेंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी। देख, और रात को सिर्फ दूध वगैरह कुछ लेके अपना वो करेंगे। और अब मैं सोची अपनी जो बुक है वो पढ़ लूँ, तो बुक मैं ये पढ़ती हूँ, ये वाली, एक सेकेंड, ये है वो द सीक्रेट, जो रहस्य की दुनिया है आपकी, आपका रहस्य, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट में आप अपने हाथों में एक महान रहस्य थामे हैं, तो ये वो बुक है। और मैं ये जो बुक है इसका पेज नंबर 85 पे आई हूँ मैं, तो लास्ट मैंने 84 पढ़ा था, और बीच का जो कुछ इसमें जो है 84 पढ़ा था, बीच का मैंने उसमें पढ़ लिया था। बट वो ये ना डिजिटल वाले में मिलता आपको सेम ऐसे ही पेजेस है, बट वो ढूंढना मुश्किल हो जाता, तो बीच में कुछ आगे पीछे का पढ़ लिया मैंने। बट यहाँ मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है। तो इसमें ना जो सीक्रेट बुक है द सीक्रेट, उसमें आपको कैसे मतलब अपने जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो कैसे आप अचीव कर सकते हो, वो उसमें बताता है। तो मैं अभी जो इसको पहले अच्छे से जानना, मतलब जान तो गई हूँ, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जानना वो अलग चीज़ होती है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो बुक है ना, ये वाली बुक, ये मैंने मैनिफेस्ट की हुई है, क्योंकि जब मैं शुरू में इसके बारे में जान रही थी, सीक्रेट के बारे में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, तो देखते देखते मैंने सबसे पहले इसकी जो फिल्म वीडियो थी जो यूट्यूब पे है, द सीक्रेट फिल्म के नाम से, तो वो मैंने पूरी देखी। तो वो इंग्लिश में भी थी, हिंदी में भी थी, बट मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। बट उसकी कुछ जो बातें थी ना, वो मुझे अच्छे से मतलब माइंड में जो कहते हैं ना घर कर गई, वो हो गया था। तो मैंने क्या किया, जब मैं वो देख रही थी ना, उसकी एक बात थी कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी, मतलब A to Z, आप XYZ जो भी आपको चाहिए, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वो तो मैंने कहा चलो चैलेंज, मेरी ना उल्टी खोपड़ी है इस मामले में। तो जिस चीज़ को लोग कहते हैं ना नहीं कर सकते हो या कर सकते हो या कुछ भी, मतलब वो कन्वेंस करना चाहते हैं आपको, तो उस चीज़ को मैं हमेशा एज अ चैलेंज लेती हूँ कि हाँ ये होगा तो भी मेरे लिए बढ़िया, नहीं होगा तो सामने वाला गलत प्रूफ होगा, लाइक दिस। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब ठीक है। तो मैंने तब देखते देखते, तब मैं टीवी में नहीं, इसमें मतलब स्मार्ट टीवी में नहीं, अपने फ़ोन में ही वीडियो देखते देखते ना, मैं वीडियो देख रही थी और मेरे माइंड में आया कि मुझे ये जो द सीक्रेट की बुक है ना, क्योंकि उन्होंने आखिर में ना ये बुक दिखाई थी कि ये द सीक्रेट की बुक है, तो ये मतलब आपको लैंग्वेज में मिल जाएगी, है ना, इंग्लिश में, मोस्टली तो इंग्लिश में ही वो होगी। बट मैंने चैलेंजिंग करने के लिए मैंने बोला ये मुझे द सीक्रेट जो बुक है ना, वो मुझे इसका ओरिजिनल अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं तो है 295, ठीक है। तो और मैं आपको इत्तेफाक से बता रही हूँ 295, लास्ट में जो है ना सिद्धू मूसेवाले जो सिंगर है उनकी डेथ हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी, उससे पहले हुई थी, अब मेरे इतना याद नहीं, बस इतना था, 29 मई, मतलब 5वें महीने में हुई थी, 29 तारीख की। तो उस टाइम की बात में मैं ये देख रही थी, तो मैंने ना ऐसे ही बोल दिया कि मुझे ना ये वाली बुक चाहिए 50 रुपीज़ में, क्या कहते हैं, हिंदी वर्जन, और मैं ये बुक लूँगी, मेरे को ये बुक मिल चुकी है 50 रुपीज़ में हिंदी वर्जन, ठीक है। फिर मन में डाउट आया, पता नहीं 50 की मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये वो, चलो 100 कर देते हैं, ठीक है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना एक चीज़ होती है, आपने जो बोल दिया ना, आपको उसी पे स्टिक रहना चाहिए, उस पर बिलीव करना चाहिए, ठीक है। भले मैंने ये भी बोला था, भले ही सेकेंड हैंड मिले या कुछ हो, लेकिन मिलनी चाहिए। तो और ये चीज़ मेरे को बिलीव था कि मुझे मिलेगी, मतलब मैंने एज मतलब चैलेंज लिया था, तो मेरे को था कि मुझे ये मिलेगी। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे मार्केट लगती है, मंडे मार्केट, तो वहाँ पे न्यू एक स्टेशनरी शॉप ओपन हुई थी। तो उन्होंने क्या करा कि होगा वो पहले मतलब कहीं और जॉब करते होंगे उन्होंने, कि स्टेशनरी होगी, तो नॉवेल्स की वो होती, तो उनके पास नॉवेल्स थे, तो उन्होंने लगा रखा था कि मतलब जो बुक्स वैसे स्कूल बुक है, जैसे बच्चों की जो होती है ना, नर्सरी राइम हो गया, ABC ये वो, तो वो सारी बुक हो गई 30 रुपीज़ में, और जो नॉवेल्स हैं वो 50 रुपीज़ में है, और सेकेंड हैंड होंगे, सेकेंड हैंड या न्यू कंडीशन में भी मिल जाते हैं, तो 50 रुपीज़ की थी। तो अब मैं ऐसे ही रात को सब्ज़ी लेने के लिए मंडी मार्केट में गई, तो मैंने देखा, तो मैं हमेशा जब सब्ज़ी लेने जाना होता है तो सब्ज़ी वाला सेक्शन दूसरी साइड है, तो मैं अपोजिट साइड जाती हूँ, क्योंकि कुछ और भी चीज़ जो लेनी हो दिख जाती है तो ले लो, ज़रूरी होती है। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने वहाँ देखा, उन्होंने लिख के लगा रखा है, तो मैंने कहा अच्छा बढ़िया। तो मेरे बेटा कह रहा मम्मा मेरे को ना एक वो ले दो, इसमें स्टोरी बुक होगी वो ले दो। तो मैंने कहा रहने दे, वो छोटे बच्चों की होगी, तू तो बड़ा हो गया, तू क्या करेगा, नहीं मेरे को ले दो। तो मैंने कहा चल ठीक है, 30 रुपीज़ की तो है, तो मैंने कहा चल ले ले। तो उसको मैं वो दिलाने के लिए गई तो मैंने वहाँ देखा नॉवल भी लिखा हुआ है। फिर मेरे को ना एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको पूछा अंकल आपके पास द सीक्रेट की जो नॉवल है वो है क्या, बुक है आपके पास? तो उन्होंने कहा हाँ है।
तो उन्होंने कहा हाँ जी ये पड़ी है। तो मैंने कहा अंकल, अब मेरे को था पता नहीं महंगी हो, क्योंकि मैंने उसका ना रेट देखा 295 था। तो जो इंग्लिश वाली थी ना वो उसकी कंडीशन बहुत बढ़िया थी, ये नहीं कि इसकी कंडीशन ख़राब है, नहीं सही है इसकी कंडीशन भी, बट फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेनी ऐसे वो है ना। और फिर क्या हुआ, मैंने कहा अंकल मुझे हिंदी वाली चाहिए, इंग्लिश वाली नहीं चाहिए, आपके पास हिंदी वाली है? अब मैं उनको टाल रही थी सही बताऊँ तो। उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा दिखा दो। तो मैंने अच्छे से देखा तो उसके पास 3 इंग्लिश की थी, इंग्लिश वर्जन में, और 2 हिंदी वाले में थी। तो जो फर्स्ट वाली हिंदी वर्जन की थी ना, तो वो बिल्कुल उसके पेजेस जैसे, एक तो इसके भी येलो हो चुके हैं, उसके भी येलो थे, लेकिन वो बीच बीच में पेजेस उसके फटे हुए थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। फिर दूसरी देखी तो ये वाली मेरे हाथ में आई। अब इसके पीछे मैंने देखा 295 रेट लिखा हुआ है। तो मैंने कहा अंकल इसका कितने की है ये? कह रहा मैडम आपने वहाँ, वो अंकल कहते हैं मैडम आपने वहाँ पढ़ा नहीं, जो नॉवल है वो 50 रुपीज़ की है, और जो छोटे बच्चों की जो बुक्स हैं, स्कूल बुक्स है, वो 30 रुपीज़ की एक है। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे बेटे ने 2 बुक्स ले ली, और मुझे अभी बाकी का सामान जो था सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, और भी सामान है। मैंने कहा लो कर लो, अब मेरे को मिल तो गई ये चीज़, अब मैं लूँ कैसे? फिर पता नहीं कहाँ से मैं अपने जो मतलब थोड़ी बहुत सेविंग अलग से करके रखती हूँ, छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के, तो वो हमेशा मैं अपने साथ जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं लेके जाती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आएगी तो मैं अलग से ले लूँगी, क्योंकि सब जो हस्बैंड देके जाते हैं घर खर्च के लिए तो उसमें से नहीं खर्च करूँगी, अलग से ले लूँ। तो मेरे पॉकेट में थे, तो मेरे दिमाग में नहीं कि मेरे पॉकेट में मैंने पैसे रख रखे हैं, और मैंने वो जैसे ही देखा मेरी पॉकेट में निकले भी 50 रुपीज़ ही। तो मैंने कहा अंकल ये लो, उन्होंने दिया। और ये जो बुक है ये द सीक्रेट, मैंने जो एज अ चैलेंज मतलब मैनिफेस्ट की थी कि पता नहीं मेरे को 50 रुपीज़ में मिलती है कि नहीं, चल देखते हैं कि ठीक है। और ये एग्जैक्टली 50 रुपीज़ में सेकेंड हैंड है, लेकिन मेरे हाथ में आ गई। और उस दिन मैंने अपनी ना बकेट लिस्ट नहीं होती है वो बना रखी थी, उस दिन मैंने ये डाल दिया अपने व्हाट्सएप पे। सब लोग पूछ रहे हैं ये क्या ये क्या ये क्या, तो मैंने फिर बताया। फिर उसके बाद एक और चैलेंज मैंने लिया कि मुझे श्रीमद् भागवत गीता जो है ना वो लेनी है। अब मैं अपने हस्बैंड को बहुत टाइम से बोल रही थी कि मेरे को लेनी है, मेरे को लेनी है। हाँ बाय द वे मेरे को संस्कृत पढ़नी नहीं आती, तो वो कह रहे कैसे पढ़ेगी हैं, हिंदी वाली लेनी है, कौन सी लेनी है? तो हमारे घर पे ऑलरेडी भगवत गीता जी का जो छोटा स्वरूप है वो पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता था, तो वो हमारे मंदिर के ड्रॉर में था। तो मैंने कहा नहीं मेरे को बड़ी वाली लेनी है, तो मैंने कहा ये वाली चाहिए। मैंने ना सर्च इंजन पे गूगल पे सर्च किया और उसमें से निकाली, और फिर उनको बोला ये चाहिए, और साथ में गजेंद्र मोक्ष का जो स्रोत होता है ना उनका स्वरूप चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ तो नहीं मिलेगी, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मिलेगी, वहाँ पे है स्टेशनरी की शॉप, बुक शॉप है, तो वहाँ मिल जाएंगी 1-2। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है मिलेगी, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वो गए और उनको वो बुक मिल गई और वो ले आए। और कोइंसिडेंस देखो, जब वो उन्होंने बुक खरीद ली, मतलब जो श्रीमद् भगवत गीता है वो खरीद ली, गजेंद्र मोक्ष है वो खरीद ली, तब उनको मेट्रो में मिलते हैं इस्कॉन टेम्पल वाले। तो मेट्रो में उनको मिलते हैं और वो बोलते जी आप ऐसे ऐसे ये बुक जो श्रीमद् भगवत गीता है वो आप ले लीजिए, तो हम ऐसे दे रहे हैं सब कुछ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी इच्छा से आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी कर दो, दे दो। तो उन्होंने बोला मैं जस्ट अभी भी खरीद के लाया हूँ, तो वो भी मेरे पास आ गई। वो मेरे पास मतलब जब मैंने द सीक्रेट खरीदी थी ना उसके बिल्कुल जस्ट 2 वीक्स, हाँ 2 वीक्स थे वो, हाँ 2 वीक्स के अंदर अंदर मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता जी भी और गजेंद्र मोक्ष का जो स्त्रोतम का जो वो पाठ की बुक थी वो दोनों मेरे पास आ गई। आई वॉज, तब मुझे जाके पक्का बिलीव हुआ कि हाँ भी द लॉ ऑफ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता है। बट आप उसके लिए बस एक ही वो है क्या कहते हैं प्रिंसिपल है, आपको अपनी बोली हुई चीज़ पे विश्वास होना चाहिए। भले ही आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ रही है, कैसा भी कुछ है, लेकिन आपको जो चाहिए आपको उसके ऊपर स्टिक रहना है, आपको उसके ऊपर मतलब विश्वास होना चाहिए और हक से मांगो। कहते हैं ना साडा हक एते रख, वो वाला हक से मांगो। तो जब आप हक से मांगते हो ना तो यूनिवर्स जो है ना वो पूरी, आपने शाहरुख खान जी का वो डायलॉग सुना है कि जब आप किसी को दिल से चाहते हो ना, फिर चाहे वो इंसान हो या चीज़ हो, दिल से चाहते हो ना तो पूरी कायनात उसको आपके पास लाने में जुट जाती है। तो वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिस्टम कुछ वैसा है। तो फिर मेरे को जब वो मिल गई, फिर मैंने कहा चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और तब से मेरे बुक पास ये पढ़ी हुई है। और मैंने उसके बाद से ना मतलब मेरे को, क्योंकि मदर-इन-लॉ मेरी ज़्यादा बीमार हो गई थी तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर जब वो भगवान जी के घर गई है कान्हा जी के चरणों में, तो उसके बाद से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और सच में मैंने जितना पढ़ा है ना वो मतलब मैं हमेशा एकदम से ना चौंक जाती हूँ, अच्छा ऐसा होता है। यहाँ तक कि इसमें मैंने एक दो पढ़ा कि कईयों ने लोग मतलब हैं ऐसी लेडी हैं उनका नाम, इन्होंने यहाँ तक कि अपना हस्बैंड जो अपने हस्बैंड है, अपने बॉयफ्रेंड है, वो तक मैनिफेस्ट किए इसमें कि ऐसा होना चाहिए, इतनी हाइट, ऐसा कलर, ये काम करता हो वो करता हो। आए हैं एक तो ऐसा है ना कि हम जैसे ऑर्डर देते हैं ना कि ये जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करें तो वो कुछ ना ये टॉपिंग डाल दे, वो टॉपिंग डाल दे, ये क्रीम, ये डाल दे, वो ऐसे ऐसे करके। तो अच्छा ऐसा भी होता है। तो अब मेरे को तब से ज़्यादा यकीन होने लग गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि मैं अचीव कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप उसको, मैं ये नहीं कहूँगी मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बट हाँ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो बता रही हूँ। तो ये देखो ये वीडियो फिर ये क्लिप फिर 12 मिनट की हो चली और मेरा व्लॉग जो है वो लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको फटाफट से पढ़ लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में।
तो जी हो गई है शाम और मैंने थोड़ी सी बुक पढ़ी। उसके बाद मेरे को अचानक से सर में दर्द होने लग गया था, तो मैं थोड़ा लेट गई थी। और उसके बाद अभी थोड़ा देर पहले मैं जो है उठी हूँ और अब मुँह हाथ धो लिया अच्छे से। अब मैं शाम के लिए जो ठाकुर जी को भोग लगाना है, जो बर्फ़ी बनानी थी, तो वो बनाने लगी हूँ। और फिर पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। उसके बाद रात को क्या बनाना है वो देखेंगे। तो मैं आज बना रही हूँ मिल्क वाली बर्फ़ी। तो मैंने जो ये मिल्क पाउडर है ना, ये ले लिया है। इसमें करूँगी थोड़ा सा दूध मिक्स, थोड़ा थिक पेस्ट बना लेंगे। और फिर उसको 1 चम्मच घी में अच्छे से जो है फ्राइंग पैन में डाल के भूनेंगे। और जब ये थिक हो जाएगा, बिल्कुल थिक, जैसे बर्फ़ी के वो आ जाती है ना थिकनेस, तो वैसे हो जाएगा, तब इसको हम निकाल के सेट कर देंगे बटर पेपर में। और फिर इसके ऊपर से जो भी आपको ड्राई फ्रूट वगैरह डालना है वो डाल के आप इसको ठंडा होने के लिए रखिए। जैसे ठंडा होने पर कट करके आप खा सकते हैं। और फिर मैं इसको मतलब भोग लगा दूँगी, उसके बाद प्रसाद के रूप में खाएँगे। तो मैं फटाफट इसको बनाती हूँ। तो मैं इसमें मैंने डाल दिया दूध और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसमें कोई जो है ना लम्प्स नहीं रह जाए। और फिर इसको मैं इस पैन में डाल के 1 चम्मच घी डाल के इस पैन में डाल के अच्छे से इसको क्या कहते हैं भूनूंगी। पता नहीं अचानक से कैसे भी सर में दर्द होने लग गया था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी उठी और ये बेटे को ट्यूशन से लेके आई थी और फिर आके फ्राई। तो ये जो सारा वो हो गया गाढ़ा, हमने इसको फ्राई पैन में डाल देती। और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल थिक नहीं हो जाएगा, तब तक। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, उम्मीद अच्छे से बने। तो मैंने दूध थोड़ा ठंडा ले लिया। इसके आप ना रूम टेम्परेचर वाला जो दूध होता है ना, वो डालिएगा। रूम टेम्परेचर वाला दूध, या फिर आप थोड़ा गुनगुना दूध भी डालेंगे तो जल्दी से वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सब मेल्ट हो गया। तो ये हमारा जब तक बॉयल होकर मतलब पकना शुरू होता है, तब तक मैं जो थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह है वो काट लेती हूँ। मेरे पास घी में पड़ी हुई थोड़ी सी किशमिश और फिर थोड़े से बादाम पड़े, तो वही डाल देंगे। तो मैं जो बादाम है उनको बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो ये हमने रख दिया इसको दूध, तो अच्छे से जब तक ये गाढ़ा होता है इसको तब तक हमको अच्छे से पकाना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा जैसे, तब तक। और कम आँच पे पकाने से ऐसे ये बाहर आता तभी। तो जब तक ये पक रहा है, मैं इसके लिए जो इसमें डालने हैं वो बादाम, उसको बारीक बारीक काट लूँगी। और फिर आज बनाएंगे ये जो दूध वाली बर्फ़ी बनाते हैं ना, मलाई बर्फ़ी बोल सकते हैं इसको, वो। तो ये मैंने जो दूध है और इसमें मिल्क पाउडर में दूध मिक्स करके इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। और इसमें 1 बॉईल आ चुका है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, क्योंकि मेरे पास जो शुगर पाउडर है वो तो नहीं है, तो मैंने कहा चलो चीनी डाल देते हैं। तो ये 1 बड़ा चम्मच जो है, थोड़ी सी और मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से पकता रहेगा अपना। और जब ये गाढ़ा होने लगेगा, और फिर ये जो हमारा ड्राई फ्रूट हमने रखा हुआ काट के, बादाम मैंने काट दिया, किशमिश, ये डाल दूँगी। साथ में थोड़ा सा जो देसी घी है वो भी डाल दूँगी। दूध वाली बर्फ़ी थी, यानी कि मलाई बर्फ़ी थी, वो बन गई है, मतलब अभी प्रॉपर नहीं बनी है वो। अभी मैंने इसमें बटर पेपर लगा के इसको सेट होने के लिए रखा है। तो जब तक ये सेट होगी, मतलब ठंडी होगी, इसको मोस्टली आधा घंटा तो लगेगा मेरे हिसाब से। ठंड का मौसम में तो आधा घंटा मान के चलते लगेगा। और जब तक ये हो रही है सेट, तो मैं अपने बेटे के जो दांत है वो निकलवा के आती हूँ। एक्चुअली उसके ना जो मिल्क टीथ है ना, वो टूट रहे हैं। तो और उसके क्या हो गया कि दांत के ऊपर दांत आ गया, मतलब पहला वाला दांत तो अभी तो टूटा नहीं है और दूसरा दांत ऊपर से निकल आया। तो उसको दिक्कत दे रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास उसका दांत निकलवाने के लिए। फिर दांत निकलवा के आऊँगी जब, तो फिर उसके बाद मैं शाम की जो पूजा है वो करूँगी। और फिर ठाकुर जी को ये जो बर्फ़ी बनाई है उसका भोग लगाऊंगी। तो मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद में।
मैं आ गई हूँ वापस, क्योंकि मैं गई थी अपने बेटे का दांत निकलवाने के लिए, बट डॉक्टर नहीं आए हुए थे। और हमारे साथ देखा जाए तो हुआ एक चमत्कार, क्योंकि आज है खाटू श्याम जी का जन्मदिन, तो मैं एक चमत्कार ही कहूँगी। क्योंकि हम तो गए थे घर से कि बेटे का मतलब दांत निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट आए नहीं। तो मैंने ऐसे ही बोला चल, वैसे वो मंदिर जाता रहता है, लेकिन बोले आज मैंने बोला कि चल मंदिर चलते हैं। मंदिर गए, मंदिर जाकर माथा टेका, तो वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने खाटू श्याम जी के बर्थडे का केक काटा, और साथ में मतलब हाँ केक और समोसे ब्रेड वगैरह फ्रूटी ये सब जो है ना वो काट मतलब करके बांटे थे। तो हम जैसे ही बाहर निकले माथा टेक के, तो सबसे पहले जो क्या हुआ हमें मिला, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो देखिए, ये जो है समोसा ब्रेड फ्रूटी और केक मैंने जो मिला था प्रसाद में, वो मैंने रख दिया फ्रिज में, क्योंकि इसमें से मैं सिर्फ अगर चाहूँ तो मतलब मैंने तो कुछ नहीं ले सकते हूँ, तो ये फ्रूटी ले सकती हूँ क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है। तो ये एक तरह से चमत्कार ही हुआ है, क्योंकि हम गए थे डॉक्टर को दांत दिखाने के लिए कि वो निकाल दे, बट वहाँ जाए तो खाटू श्याम जी का आज बर्थडे है, तो उन्होंने अपने बर्थडे की पार्टी हमको दे दी। तो कहते हैं ना बाबा का नाम लेने से ही चमत्कार होते हैं, तो यहाँ पे भी है और मेरे से पहले भी हो चुका है। सो अब मैं देखती हूँ बर्फ़ी जो मैंने रखी थी ठंडी होने के लिए, वो अगर सेट हो गई है उसको काट के और फिर जो शाम की पूजा करनी है वो करूँगी, और उसके बाद उनको जो भोग लगाऊंगी, जो बनाया है मैंने, जो मलाई बर्फ़ी बनाई है उसकी भोग लगाऊंगी, और उसके बाद फिर अपना बाकी का जो काम है वो करेंगे। तभी मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद में। तो जी हमारी जो बर्फ़ी है वो ठंडी हो चुकी है, मतलब सेट हो चुकी है, तो मैंने इसमें कट लगा दिए हैं, और अब मैं इसको पहले जो है प्लेट में ट्रांसफ़र करती हूँ, और फिर फटाफट से जाते हैं पूजा करने के लिए, और उसके बाद शादी में भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, और क्या कहते हैं उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, और साथ ही साथ फिर अपना जो शाम का कार्यक्रम है वो भी करेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में, मतलब मैं निकाल के खाती सही, होपफुली सही बनी हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है और फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और उम्मीद है ठाकुर जी को अच्छी लगी हो तो अच्छी बनी होगी। तो जी ये मैं निकाल के देखती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो मिल्क केक नहीं होता है वो बन गया है, क्योंकि मिल्क केक भी कुछ ऐसा ही होता है ना। एक अच्छे से नीचे तक कट लगा लेते हैं। हाँ ये प्रॉपर वैसे मिल्क केक जैसा ही लग रहा है मुझे, देखो। बट चलो मुझे था कि कहीं खराब ना हो रही। तो छोटे छोटे पीसेस देखिए जी, हमारी जो बर्फ़ी है वो बन गई है। अब मैं जा रही फटाफट से ठाकुर जी को मतलब शाम की आरती करने और भोग लगाने के लिए। अभी मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर साथ में। ये मैंने अपने जो हमारे माधव और गोपाल हैं और जो राधा रानी हैं, इनको जो सर्दियों के कपड़े निकाल कर वो आज पहना दिए, और अब भोग भी लगा दिए। अपना जो पूजा पाठ कर लिया था, उसके बाद भोग लगा के और थोड़ा सा दूध मैंने पिया। एक्चुअली मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध गुनगुना करके और मतलब गर्म करके चीनी डाल के वो पी लिया। और उसके बाद जो है रात का खाना क्या बनाना था वो किया। तो मैंने सब जो है आज के जो टास्क है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि मैंने अभी चावल रखे हुए हैं बनने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे चावल खाने हैं। मैं नहीं खा सकती, आई नो एकादशी है, बट जो घर वाले हैं उनको तो नहीं वो कर सकते ना। वो भी हुआ जो हमारे ठाकुर जी उन्हीं का ही एक अंश मात्र स्वरूप है, तो एक तरह से ठाकुर जी को भोग लगता है। हमें जो है जगन्नाथपुरी में जो है एकादशी जी को उठता है, तो वहाँ पे खिचड़ी वगैरह का जो भी चावल का भोग लगता है। यहाँ नहीं, कई जगहों पे लगता है, कहीं पे नहीं लगता। बट अब घर पे उन्होंने मांगे तो उनको मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि सुबह से गए हुए हैं, थके हुए होते हैं। तो अगर आपके जो हस्बैंड है या फिर जो भी लव वंस है जो जॉब करते हैं, सारा दिन थके हुए होते हैं, अगर एक बार उनकी फरमाइश पर आप चीज़ बना दो, तो यही एक तरीके से प्यार होता है। आप लोग उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। उन्होंने, मैं नहीं बोल सकती थी वैसे उनको, मैंने बोला था रात को कि मेरा कल व्रत है, एकादशी है उनको, तो फिर भी उन्होंने बोला बना दो, तो कोई बात नहीं, चलो बन जाएगा। अब उन लोगों ने खाने में तो नहीं खाने ना, तो मैं एक तरह से अपने भगवान को भोग लगा रही हूँ। जैसे ठाकुर जी को भोग लगाती, वैसे उन्होंने मांगी है, फरमाइश आई है तो बना के दे। सो आज के जो मेरे टास्क हैं सारे हो गए हैं कंप्लीट, क्योंकि किचन सब साफ़ है, खाना बन चुका है। चावल मैं अभी छान दूँगी, और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है कुछ वो खाएँगे, और मैं तो
हो गया। आप सुबह करेंगे, अपना दूध वगैरह पी लिया था, तो अभी सुबह जो है करेंगे, मतलब जो अपना व्रत खोलेंगे तो सुबह होगा। सो आज का व्लॉग जो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग और जो मेरी जर्नी है 75 हार्ड चैलेंज जो मैंने लिया है डेली व्लॉग वाला, वो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी, इस व्लॉग को भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है मेरे व्लॉग्स में, क्या नहीं, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो अच्छे से अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबको शुभ रात्रि और राधे राधे।